बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हमको महसूस किया जाता है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाता है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं हैं जो सुनाई देंगे। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता सबक में हमने हरफ़ साद पर बात की और यकीनन आपको दस्तरस हासिल होगी लिखने में। आज का हमारा मौज़ूए बहस है हरफ़ त्वा। हरफ़ त्वा उर्दू का 22वां, फ़ारसी का 19वां, जबकि अरबी का 16वां हरफ़ है। आइए जी, बात करते हैं हरफ़ त्वा पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले तो इसकी शक्ल का बगौर मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद फिर इसकी पैमाइश करेंगे और फिर लिखेंगे आसान से आसान अंदाज में। आइए बात करते हैं शक्ल व सूरत पे। अब अगर इसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये मिसले अलिफ, अगर इसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो इसका आगाज़ हरफ़ अलिफ़ की तरह है। बिल्कुल ये हरफ़ अलिफ़ ही है आपके पास। अब दूसरी जानब इसका दूसरा हिस्सा मिसले सरसाद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ज़रा गौर करें, ये आपके पास अलिफ़ है और ये आपके पास साद का सर है, जबकि इसका नीचे वाला हिस्सा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर जिसमें हमने हरफ़ रे पर बात की, अगर आपको याद हो तो हमने एक पड़ी रे का भी ज़िक्र किया था। तो ये हरफ़ त्वा का जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपको रे की मानद ही दिखाई देगा। देखिए, अच्छा, अब आपके ज़हन में यकीनन इसकी शक्ल मुनक्स हो गई होगी, आपके ज़हन में उतर गई होगी। अब इसकी पैमाइश पे बात करते हैं। ये जी आपके पास वही हरफ़ अलिफ़ है जो कि 3 कट का होता है। तीन कट का। उसके बाद ये साद का सर आपने इसके साथ लगाना है जी। यहाँ तक ये साद का सर इसके साथ लग गया। आगे हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो पड़ी रे लगाएंगे। रे आपके पास इस तरह से मौजूद होती है, जबकि पड़ी रे इस तरह होगी आपके पास। थोड़ी सी इसकी समत चेंज होगी, जो कि यहाँ हम करने लगे हैं। ये देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपके सामने हरफ़ त्वा लिखा गया और ये बिल्कुल आसान से आसान तरीका है। अब इसकी पैमाइश हम आपको बता दें। बाज़ इसकी पैमाइश 4 कत बताते हैं, जबकि 3.5 कत। साढ़े 3 कत इसकी बेहतरीन पैमाइश है, यानी यहाँ से ले के यहाँ तक इसकी टोटल पैमाइश होगी हमारे पास 3 कत। यानी पहले आपने क्या किया कि या तो आपने ये 3 कत का अलिफ लिख लिया, इसके साथ नीचे से यहाँ साद का सर लगा दिया,
तब भी ये आपके पास हरफ तवा बरामद हो जाएगा। इसे लिखने का एक और अंदाज़ भी है, यानी इस तरह आपने क्या किया कि 3.5 कट का अलिफ यानी आधा कट आपने नीचे से ये मोड़ देना है अलिफ को, नीचे वाला हिस्सा इसका थोड़ा सा मुड़ा हुआ नज़र आए, बिल्कुल तकरीबन आधा कट ही इसका झुकाव भी हो। और यहाँ से आपने क्या किया, फिर ये साद का सर इसके साथ ऐड कर दिया और ये हरफ तवा बन गया। और याद रहे कि जो साद का सर है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला आपके पास 2 कट की इसकी लंबाई हो गई। और यहाँ आपने इसकी जो सफ़ेदी है ये 1 कट होगी, चौड़ाई इसकी 1 कट होगी, लंबाई 2 कट, जबकि चौड़ाई इसकी 1 कट होगी। चौड़ाई 1 कट जबकि लंबाई 2 कट होगी। नीचे से ये पड़ी रे की मानिंद हो। अब बात करते हैं 605 मार्कर के साथ लिखने की। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास फासला होता है 4 कट। ये 605 मार्कर के साथ लिखने का तरीका है। आपने क्या किया कि यहाँ ऊपर से आधा कट छोड़ दिया और यहाँ हरफे तवा बरामद हो गया आपके पास। यही आपका तरीक़ाकार होना चाहिए मशक़ का। बिल्कुल इसी तरह। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ़ासला है आपके पास ये 1 कत होना चाहिए। 1 कत यहाँ का फ़ासला। उसके अलावा लिखते वक्त आपने क्या करना है कि ये आधा कत ऊपर उठी होनी चाहिए लाइन से, आधा कट ये ऊपर उठी होनी चाहिए। जिस तरह ये देखें कि इसकी नोक लाइन के साथ लग रही है जबकि इसकी पुश्त थोड़ी सी उठी हुई नज़र आ रही है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि हरफ तवा की आपको बखूबी समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हरफ ऐन पर और उसे असूल व ज़वाबित के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।